नमस्कार। एसएसके एनडीएस सेंटर नासिक से मैं दक्षा सावलिया। एसएसके एनडीएस पॉडकास्ट श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे के स्वास्थ्य और सुख की मंगल कामना करते हुए आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कालूभाई सावलिया जी का अनुभव, जो जिनमें आपने प्रेरणादायी अनुभवों का हमारे साथ साझा किया था और उन्होंने बताया था कि प्राकृतिक जीवन शैली के साथ उन्होंने अपने जीवन में कैसे सकारात्मक सुधार महसूस किया और वही जीवन आज भी वो जी रहे हैं। यानी कुछ तो बात उसमें होगी जो आज तक उसमें वो टिके रहे और आज तक अपने जीवन में उन्होंने अपनाया हुआ है। तो आइए इस एपिसोड में फिर से स्वागत करते हैं कालूभाई सावलिया जी का। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उपवास के बारे में आपका क्या कहना है। लोग उपवास तो करते हैं जब एकादशी वगैरह हो तो, लेकिन उपवास करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? उपवास का प्रश्न आपने किया है, बहुत बढ़िया है। आज मेरा एकादशी का उपवास है, तो ये उपवास हमको क्यों करना चाहिए? वो कोई ऐसा उपवास नहीं है, हमारे जो हमको भूख लगती है इसके लिए नहीं करना है, ये शरीर के लिए करना है। ये 1 महीने में 2 बार एकादशी का उपवास करना चाहिए। उपवास से हमारा जो कोई भी बीमारी है वो बीमारी तो हटेगी, लेकिन हमारा विचार शुद्ध होगा, हमारी आध्यात्मिक प्रगति बढ़ेगी। ऐसे अंदर से जो कुछ है वो हट जाएंगे। पहले तो उपवास तो लंघनम परम औषधम, तो उपवास से ही हमारा सब सफाई होता है, इसीलिए हमको उपवास करना चाहिए। उपवास कैसे करना चाहिए? यानी उपवास कैसे करना चाहिए? वो भी जो उपवास करना है, आज मैंने एकादशी किया है तो सुबह से निर्जल उपवास किया है, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जब भी हमको ज़रूरत पड़े तभी नींबू सहित पानी अथवा फूल ये फ्रूट का जूस आप पी सकते हैं। वो अच्छा है। अगर निर्जला उपवास के बारे में भी हमने सुना है, तो निर्जला उपवास यानी वो कैसे करना है? निर्जला उपवास तो जो ये सब भगवान ने दिया है, हमारा सब ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसमें दिया है, गीता जी, रामायण, उसमें सब में दिया है। तो उसमें जो नवरात्रि आती है, 3 नवरात्रि 1 साल में आती है, तो 9 दिन का उपवास लोग आज करते हैं, हम भी करते हैं। वो 9 दिन तक निर्जल उपवास, पहले दिन से हम शुरुआत करेंगे। 1 दिन निर्जला हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसके बाद न रहा जाए तो नींबू सहित पानी और फ्रूट का जूस, इससे हमारी बहुत सफाई रहती है। जब भी हम उपवास करते हैं तो 4-5 दिन कुछ नहीं होता है, उसके बाद हमारे शरीर से गंदगी हटने लगती है, तो तभी हमको संजीवनी ये एनिमा पॉट से हमारी सफाई साथ में करनी चाहिए। यानी उपवास से शरीर की सफाई होती है, जो निष्कासन होता है उसके साथ कचरा बाहर निकल जाता है, कचरा पूरा शरीर का निकल जाता है। 9 दिन में आपका पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है और अंदर से सब पूरा कूड़ा कचरा निकल कर, और वो तो निकलता है लेकिन हमारी बीमारी भी हट जाती है। जो हमको शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, वो 9 दिन में सब में आराम मिलता है, हमारी दवाइयाँ छूट जाती है। रिजल्ट समझ में आता है उनमें भी। वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। आप शुरुआत कीजिए, पहले 1 दिन का उपवास रखिए, बाद में हफ्ते में 2 दिन का रखिए, ऐसे आप आगे बढ़ेंगे। आप 1-1 महीने तक उपवास करेंगे, कुछ नहीं होता है। बहुत बढ़िया। हमारा अगला सवाल है कि कोई ऐसी 3 महत्वपूर्ण आदतें बताइए जिनको अपना करके कोई भी व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य के प्राप्त कर सकता है। बहुत बढ़िया है सवाल आपका। तो पहला सवाल तो यही है कि भाई प्राकृतिक और सादा भोजन पहले करिए, उसके बाद फल और सब्जी, वेजिटेबल कोई भी आप खा सकते हैं। और उसमें भी एक सुधार लाना है कि सुबह में थोड़ा लंघन करना है, उपवास करना है। तो ये 7 से 8 घंटे का उपवास कीजिए। उसके बाद जो आपको लेना है तो ग्रीन जूस से शुरुआत कीजिए, उसके बाद प्राकृतिक भोजन आप कोई भी कर सकते हैं। आपको जो पसंद है वही करना है। यानी खाने में सुधार लाना है। और खाने में थोड़ा सुधार लाना है। जो हम पकाया हुआ भोजन खाते हैं
उसके बदले में ये भगवान ने खुद पकाया है, वही भोजन हमको खाना है, रो फूड। रो फूड। और हमारी दिनचर्या ऐसे होनी चाहिए कि प्राकृतिक भोजन के साथ ही शुरू करनी है। तो बिना पकाए भोजन खाने का है और सोने का है टाइम पे। तो रात को 9:30-10 बजे सो जाएंगे। उसके बाद हमको उठना है तो सुबह 4 से 5 बजे हम उठ जाते हैं और उसमें से हम जब भी मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तभी हमारा जो विचार है वो हमारा हट जाएंगे, अच्छे विचार आने लगेंगे, हमको क्रोध, चिंता सब हम मुक्त हो जाएंगे। यानी कि भोजन है वो सुधारना है, दूसरा है कि दिनचर्या हमारी नियमित रखनी, और तीसरा है कि सकारात्मक सोच। ये सोच। 3 पहलू अगर व्यक्ति ने जीवन में अपना लिया तो भी वो स्वास्थ्य की ओर अच्छे से आगे बढ़ सकता है। बहुत बढ़िया। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है वो स्वास्थ्य के बारे में सोचे नहीं सोचे, लेकिन खाने के बारे में पहले सोचते हैं, टेस्ट के बारे में पहले सोचते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को सही कहना चाहता हूँ तो आज युवा नौकरी के लिए जाते हैं, के पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो ऐसा नाश्ता करते हैं, सुबह में कुछ नहीं खाते हैं घर पे, मेरे को जल्दी लेट होना है, ऐसे ही जाना है, तो ये नाश्ता करके उसका शरीर खराब कर देते हैं। तो पहले तो आपकी नौकरी के बारे में आप सोचते हैं तो पहले स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। आपका स्वास्थ्य जो अच्छा है तो आप आगे बढ़कर नौकरी करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन आज खाना ही ऐसा है जो बर्गर, पिज़्ज़ा, वड़ा पाव ऐसे सब कुछ खाकर वो उसका स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं। बाद में वो दवाइयाँ लेकर उसका शरीर पूरा ख़त्म कर देते हैं, नौकरी नहीं कर सकते। तो पहले से यही ध्यान रखें कि भाई जब भी बाहर निकलते हैं तो कोई फ्रूट खा कर जाओ, कोई जूस लेकर साथ में जाओ। आप पूरा दिन ऐसे ही चलते हैं। रास्ते में भी भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था की है, जैसे वड़ा पाव की स्टॉल है, पिज़्ज़ा बर्गर के स्टॉल है, वैसे ही जो आज फ्रूट के स्टॉल है, जूस के स्टोर है, गन्ने का जो जूस मिलता है, नारियल पानी मिलता है, वैसे आप थोड़ा सुधार कर दो तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। मैं यही युवा को बोलता हूँ। यानी युवा पीढ़ी को खाना बंद नहीं करना है, लेकिन बदलना है। गलत खाने की जगह सही खाने को पसंद करना है। अगर नज़र वैसी रहेगी ना तो जो सही है वो उनको ढूंढने से भी मिल जाएगा। यानी सही खाने के साथ उनका स्वास्थ्य भी टिका सकते हैं। और तो ये तो सबसे बढ़िया है, कोई मसालेदार खाना नहीं है, भगवान ने जो पकाया है वही खाना खाएंगे तो आज जिंदगी भर यही खाना खाकर भी जी सकते हैं। आज हमारे पास लड़का है, हमारे बेटे का छोटा लड़का है मयंक, तो 4 साल का है, तो वो आज पूरे दिन कुछ नहीं खाते, मिल्क नहीं लेते हैं और ये पकाया हुआ भोजन नहीं खाते हैं। अभी मैंगो का सीज़न चल रही है तो हर रोज़ 10 तो मैंगो ले लेते हैं और पूरा दिन मैंगो ही पर रहते हैं और इतना अट्टा कट्टा है कि आप देखेंगे कि कितना तंदुरुस्त बालक है। तो आप भी आदत डालें तो आपका स्वास्थ्य सबसे बढ़िया अच्छा होता है। आज की युवा पीढ़ी को ऐसा लगता है कि अगर भारी खाना नहीं खाया ना तो ताकत शरीर में नहीं रहेगी। यानी काम करना है, ऐसा कोई नौकरी वगैरह करते हैं तो उसके साथ खाने का तालमेल कैसे बिठाए? वो हमारे मन में बैठ गया है कि आज हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे तो हमारा मसल्स नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, हमारी बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन आज आप देखो तो हाथी, घोड़ा, बैल और गाय सब कुछ क्या खाते हैं, सबका बॉडी है। हाथी क्या कोई मांस, मटन, कोई बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं कभी? तो जो भगवान ने हमारे लिए जो खाना दिया है वो हमारे गीता जी में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो यही हमारा खाना है, फल, फूल, पत्ते और पानी। यही हम खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी और हमको कभी बीमारी आने वाली नहीं है। यानी युवा पीढ़ी स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ समाज का भी निर्माण होगा। बहुत बढ़िया। हमारा आगे का सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति खुद के स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहता है तो उनकी शुरुआत कैसे और कहाँ से करनी चाहिए? सुधार स्वास्थ्य का लाना है तो अपने आप को ही समझने की ज़रूरत है। कोई कभी सुधार नहीं करेंगे। आप अपने खाने में सुधार लाना है और स्वास्थ्य में लाना है तो
रोज़ आपको थोड़ी थोड़ी उसमें आदत डालनी पड़ेगी कि आपको कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे खाना खाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कोई किसी के भी कोई भी डाइट बताते हैं तो एकदम आकर भाव में आकर, जुस्सा में आकर हम ऐसे करते हैं कि भाई आज से सब कुछ बंद, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। धीरे धीरे आप लाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। पहले थोड़ा ये प्राकृतिक खाना खाए, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा उपवास बढ़ाएंगे। और यहाँ हमारे जो ये एनडीएस में उपवास को हमने ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया है। तो ये उपवास जब भी हम करेंगे और ये सब करेंगे तो अपने आप आपको आप में सुधार आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करना है, बहुत जल्दी में कुछ नहीं होता है। तो आप पहले शुरुआत 2 दिन से करो कि भाई थोड़ा उपवास कीजिए 2-3 घंटे का, उसके बाद आप ये सब शुरुआत कीजिए प्राकृतिक भोजन का, उसके बाद आप आगे बढ़ो तो हो जाता है। उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जो लोग डायरेक्टली पकाया हुआ खाना नहीं छोड़ सकते, वो साथ में थोड़ा सलाद ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। दिन में फ्रूट्स एक आध बार खाते तो दिन में 2-3 बार और फ्रूट्स खा सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके बदलाव कर सकते हैं। साथ में वो धीरे धीरे जो पहले नहीं छूटता है कि भाई हम कैसे एक अच्छा खाना खाएं, तो साथ में आप थोड़ा उपवास 2-3 घंटे का, मैंने बोला ना, इतना ही उपवास करो। उसके बाद आप जो फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रीन जूस वैसे ही करो। बाद में आपको भूख लगती है तो 4-5 बजे दोपहर के बाद आप कोई भी पकाया हुआ उसके साथ सलाद और ये सब कुछ मिलाकर आप खा सकते हैं, तो आपकी आदत बन जाती है। बराबर है। यानी बड़ा बदलाव करने जाएंगे तो सोच लेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, और छोटी छोटी आदतें हम डालेंगे तो आसानी से, सरलता से आगे बढ़ सकते हैं उसमें। बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। हमारा अगला सवाल है कि शारीरिक स्वास्थ्य तो जरूरी है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी कितना महत्व देना चाहिए लोगों को? शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो ये जो जब ये साधना मैंने शुरू की थी तभी मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, मानसिक भी ऐसा था, और मुझे तो वहाँ तक मैं पहुँच गया था कि सुसाइड करने के लिए। लेकिन इस साधना हमने की एनडीएस, उसके बाद मेरा सब कुछ ठीक हो गया। और आज जो हमारे सेमिनार में लोग आते हैं, इतना घबराया हुआ होता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है दवा में कैसे छोड़ूं, तो वो हमारे साथ रहते हैं और उसकी दवाइयाँ छूट जाते हैं। उसके बाद जो हम मेडिटेशन हर रोज़ सुबह में करवाते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद वो इतना आनंदित हो जाता है कि उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं, मौज मस्ती और आनंद से आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ सब कुछ आपका जो हो वो सब के लिए एक ही सवाल है कि भाई प्राकृतिक भोजन, बाकी कुछ नहीं है। और ये एक तप सेवा सुमिरन की साधना है, वो उसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आपका सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। यानी प्राकृतिक खाने के साथ शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मानसिक भी उनके साथ साथ ही, क्योंकि शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी तो मन भी शांत रहेगा और स्वभाव भी शांत बनेगा। होता है। बहुत बढ़िया। हमारा अगला सवाल है कि आपका ऐसा कौन सा अनुभव है जिन्होंने आपकी सोच को बदल दिया है, रास्ते पे आपको चलना अच्छा लगा और सही लगा? मेरा अनुभव ऐसा है कि पहले तो मैं खुद स्वस्थ हो गया, उसके बाद धीरे धीरे लोगों तक बात पहुंचने लगी और लोगों को बताने लगा तो लोगों ठीक होने लगा। तो मेरे अंदर से मेरे आत्मा जागी और बोले कि भाई क्यों तू बैठा है, पूरी दुनिया में ये बांटो। तो आज हम पूरी दुनिया में बांटते हैं और आज मेरा कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ ये एसएसके एनडीएस के बारे में सबको समझाने का है और आगे बढ़ना है। और आज जो हमारा सेंटर है, 2 सेंटर है, एक सूरत में एक नासिक में, तो वहाँ लोग आते हैं, उसको भी हम यही समझाते हैं एसएसके एनडीएस के बारे में। यहाँ कुछ नहीं, दवाइयाँ कभी कुछ नहीं मिलती है और बस यही हमारा काम है। और हमने उसमें इतना आनंद मिलता है कि हमारी कुछ हैसियत नहीं है,
और लोगों आज बिना दवाई से हमारे कहने पर जी रहे हैं। ठीक हो रहे हैं, यानी प्राकृतिक जीवन शैली आपने अपनाई, आपने जो अनुभव पाया वही आप लोगों को बांट रहे हैं, वही सबसे बड़ा आपका अनुभव रहा, आप ऐसा कहना चाहते हैं। बहुत बराबर बढ़िया। है। हमारा अगला सवाल है कि जो लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें सबसे पहले यही कहूँगा कि निराश नहीं होना चाहिए। जो हमारे अंदर जो बीमारी आती है तो हमारा शरीर खुद संकेत देता है, तो उसको कैसे अच्छा किया जाए वो हमको सोचना है। तो ये प्राकृतिक के साथ आप जुड़ जाएंगे तभी आपके अंदर से सब कुछ ठीक होने लगता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्राकृतिक जीवन प्रथा ऐसी है कि उसमें एकदम जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे आपको लाभ मिलता है और आगे बढ़ेंगे तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में आप एकदम ठीक और स्वस्थ हो जाएंगे। बराबर है, यानी कि जब प्राकृतिक तरीके से हमें हमारे शरीर को ठीक करना है तो उसमें हमें इमरजेंसी 2-3 दिन में रिजल्ट मिल ही जाएगा, ये सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते और नहीं बढ़ भटक भी सकते, सकते कभी हैं नहीं। उसमें आपको 2-3 महीना लेना पड़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, बस यही इतना ही करना है। और साथ में तो ये सबके लिए ये संजीवनी एनिमा तो करना ही करना है। यानी सही खाना और शरीर की सफाई अगर धीरज रख करके किया तो संपूर्ण स्वास्थ्य पाया जा सकता है। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। हमारा अगला सवाल है कि एसएसके एनडीएस का विजन क्या है, लक्ष्य क्या है? एसएसके एनडीएस का विजन यही है कि दवा बिना दुनिया बने, लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो हम क्यों बोल रहे हैं कि मेरा खुद का अनुभव है, जो मुझे शुगर, बीपी, चर्म रोग, वो मैंने बहुत सालों तक मैं परेशान रहा और उसमें मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, लेकिन ये मेरी समझ में आया, ये मैंने प्राकृतिक आहार अपनाया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में जो लोग बीमार है आज लाखों रुपया खर्च कर वो कभी ठीक नहीं हो रहे, वो सिर्फ यही प्राकृतिक भोजन खाकर स्वस्थ हो गए हैं और दवाइयाँ छूट गई है। यही हमारा विज़न है कि पूरी दुनिया में उसको बांटते रहे और स्वस्थ दुनिया बने, बिना दवा की दुनिया बने, यही हमारा विज़न है। बहुत बढ़िया, यानी लोगों को जो खर्च हो रहा है उसके ऊपर भी आप सोच रहे हैं कि दवाइयों में कितना पैसा जा रहा है लोगों का, और प्रकृति ने हमें पूर्णतया स्वस्थ होने का एक मार्ग दिखाया है। तो पूर्णतया प्राकृतिक जीवन अपना करके भी लोग स्वस्थ हो सकते हैं और अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य है, सब अच्छे से पा सकते हैं। आप बोलते हैं दवाइयाँ में पैसा, तो मेरे पास तो इतने लोग आए हैं कि उसका मकान और खेत बिक गया है और ठीक नहीं हुए है, डॉक्टर लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया, उसके बाद हमने यही बताया और वो 1-2 महीने में दौड़ने लगा और आज जिंदा है, 10-10, 12-12 साल हो गए, सब काम करते। तो यही हमारा विज़न है कि भाई बिना दवाई कैसे लोग जी सके। बराबर, बहुत बढ़िया। यह एपिसोड का हमारा लास्ट सवाल कि अगर आप पूरी दुनिया को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो संदेश आपकी ओर से क्या होगा? मेरी ओर से तो यही है कि स्वास्थ्य बड़ी संपत्ति है, जो स्वास्थ्य नहीं है तो हमारा ये कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा है तो हम आगे बढ़ते हैं। कि ये स्वास्थ्य के लिए मैंने भी पहले बहुत सोचा था और आज हमारे घर पे एक बड़ा वो लाइब्रेरी बोलते हैं, इतना तो बुक रखा था, लेकिन मुझे कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था, पर मुझे ये स्वास्थ्य मिल गया तो मैं दुनिया को ये बता रहा हूँ कि जीवन कैसे जिया जाए। तो जीवन ऐसा हमारा होना चाहिए कि मौज मस्ती और आनंद से हम ऐसे ही जिएंगे कि यहाँ कोई चिंता, कोई भय मुक्त हम जीवन जी सकते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है कि पूरी दुनिया ऐसे जिए। आज जो लोग हैं वो कोई अच्छी तरह से नहीं जी रहे, बीमार है, तो लोगों आज इतनी दवाइयाँ खाकर रिबाते हैं और हॉस्पिटलों में जाते हैं और आयुर्वेदिक में जाते हैं, किसी को रिजल्ट नहीं मिलता है, दवाइयाँ खाकर ये शरीर खराब कर देते। तो यहाँ आप सिर्फ प्राकृतिक भोजन खाकर
मौज मस्ती और आनंद से जी सकते हैं। यही ये साधना में सब कुछ बताया जाता है। ऐसा है तो आप 5 दिन सेमिनार में आओ, हमारे साथ रहो, तो आपको सब कुछ पता चल जाएंगे। बहुत बढ़िया। आज के एपिसोड में आपने आपके अनुभव और विचारों के माध्यम से हमें बहुत सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। यानी स्वास्थ्य सरलता से पा सकते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि स्वास्थ्य पाना मुश्किल है, तो इनको इतनी सरलता से बताया, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धन्यवाद, टाइम आभार। दिया। आज के एपिसोड में हमने कालूभाई सावलिया जैसे समझा कि स्वास्थ्य है वो सिर्फ दवाइयों से नहीं पाया जा सकता, लेकिन सही भोजन, एनिमा, निर्जला उपवास या जो प्राकृतिक जीवन हम जीते हैं, जिसमें दिनचर्या नियमित हो, सकारात्मक सोच हो और प्रकृति के साथ जुड़ना हो, ये सब मिला करके हम पूर्णतया स्वास्थ्य पा सकते हैं। और स्वास्थ्य सिर्फ पा ही नहीं सकते, लेकिन स्वास्थ्य को टिका भी सकते हैं। स्वास्थ्य वो इतना कठिन नहीं है पाना और टिकाए रखना, लेकिन स्वास्थ्य के लिए सही समझ और निरंतर प्रयास की बहुत ज़रूरत रहती है। उसमें धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि ये कोई दवाइयों से तात्कालिक रिजल्ट मिलने वाला कोई बात नहीं बनती इधर। लेकिन प्राकृतिक तरीके से जीवन को हमें ठीक करना है, स्वस्थ करना है, तो उसमें धैर्य बनाए रखना भी उतना ही जरूरी और महत्वपूर्ण बनता है। प्रकृति के करीब रहिए, अपने शरीर की सुनिए और स्वास्थ्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते रहिए। आज का यह एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, अस्तु।